अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर से बियॉन्ड प्ले फील्ड में खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद सरमद फारूक, मेरे साथ हैं तलहा जमील और असद नियाज। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट टू डे वन आज आप सब ने देख लिया है। पाकिस्तान ने 259 रन्स बना लिए हैं और 5 विकेट के लॉस पे 259 रन्स जो है पाकिस्तान ने किए हैं। तो आज के सेशन में हम बिल्कुल भी कोई ऐसा तस्करा नहीं करेंगे कि शान मसूद से कुछ नहीं हुआ, या हम बात नहीं करेंगे अब्दुल्ला शफीक की कि उनसे कुछ नहीं हुआ, या स्टिल हम कह लें कि सऊद शकील की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे साइम अयूब की, जिन्होंने 77 रन्स बनाए हैं आज। और उससे उसके अलावा हम आज कामरान गुलाम की बात करेंगे, जिन्होंने सेंचुरी रन्स बनाए हैं। और अभी पाकिस्तान में कामरान ने अपने डेब्यू करते हुए पहले टेस्ट में पहली इनिंग्स में अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। तो इसी चीज को लेके आज के सेशन का हम आगाज करते हैं। मैं तलहा आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप आज के जनरल रिव्यू को डिस्कस करें। सरमद, सबसे पहले तो मैं ह्यूज 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 कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कामरान गुलाम को। मैंने अगर अपनी लाइफ में जितने भी डेब्यूज देखे हैं टेस्ट ओडीआई T20 को मिला के, मेरे लिए शायद ये टॉप 3 में है, द मोस्ट इम्पैक्टफुल डेब्यू। उसकी रीजन ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने डेब्यू पे 100 किया, उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट पिछले कुछ टाइम से टेस्ट क्रिकेट में नीचे लगी हुई है। फिर बाबर आजम की जगह पे आप आए हैं, और बाबर आजम की जगह पे आप इस तरह से आए हैं कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया और आप पे एक ह्यूज ह्यूज प्रेशर था। फिर हम टेस्ट मैच में आते हैं तो आपकी 2 आउट जल्दी हो जाते हैं, यानी जल्दी विकेट गिर जाती हैं, वो भी आप पे एडिड एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो आप ऑलरेडी सीरीज में भी 1-0 से हारे हुए हैं, तो बहुत 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 इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी आज उनकी। वो अनलकी रहे कि वो ना एंड यानी एंड पे आउट हो गए, बोल्ड आउट हो गए, वरना वो नॉट आउट जाते तो और ज्यादा उनको भी अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता। तो सबसे पहले तो उनके लिए ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से। दूसरी, मैं इस बात पे आता हूँ कि मैं डे को डिस्कस करने से पहले जो डे का स्टार्ट था उसको डिस्कस करता हूँ। मुझे अगेन समझ नहीं आई, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि शान ने क्यों अगेन बैटिंग का फैसला लिया। जब वो मुसलसल फर्स्ट बैटिंग करते हुए बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हारे, फिर इंग्लैंड से अगेन टेस्ट मैच हारे, तो ठीक है, मे बी पिच इस तरह की हो कि उनको फोर्थ इनिंग्स का डर हो कि फोर्थ इनिंग्स में बॉल ज्यादा टर्न लेगी। लेकिन शायद टैक्टिकली एक दफा वो अपना ये डिसीजन चेंज करके देखते, अपनी बॉलिंग पे थोड़ा सा यकीन करके देखते, या वही बात है कि यकीन नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन शायद मैं इस बारे में थोड़ी सी बस कह लेंगे लपकुशाई करना चाह रहा था कि उन्होंने फिर अगेन परसिस्ट किया बैटिंग फर्स्ट को। सो लेट्स सी किस तरह रहता है। और या ओवरऑल फिर आज का दिन मैं या फिर मेरे ख्याल से उनका माइंडसेट ये बन चुका है कि पहली इनिंग्स ये हमारे पास जितना अच्छा खेल सकते हैं खेल लो, दूसरी में तो हमने वैसे भी जीरो होना है। मगर मैं यहाँ था ना, नहीं। मेरे ख्याल से मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ। जी जी। पॉसिबल शायद ये भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली पहला दिन होगा और पहले दिन पिच चाहे जितनी मर्जी टर्निंग हो, जितना मर्जी स्पिनिंग ट्रैक हो, पहले 2 सेशन में इतनी अच्छी स्पिन नहीं मिलती आपको फिर भी नहीं नहीं नहीं, असद मैं स्पिनर्स को। वही कह रहा था कि शायद इसमें इस तो वजह से कोई वो शक बैकफुट पे रहे कि मेरे पास पेसर ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो तो मुझे पता है कि पिच जो है वो रीयूज हो रही पिछले मैच वाली, और वो ज्यादातर स्पिनिंग कंडीशन है, इसलिए पाकिस्तान स्पिन हैवी किया है। यानी इनको यही, इन्होंने जो पिच रीड की इनके अकॉर्डिंग यही है कि पिच बहुत ज्यादा टर्न लेती है, कि दिन ब दिन वो लेगी या नहीं लेगी वो तो हम डेफिनेटली देखेंगे, सब देख लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, उस लिहाज से तो ठीक है कि आप चौथी बैटिंग नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंटली एक सेम पैटर्न से हार रहे हो, ठीक है, तो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए शायद आप कुछ डिफरेंट तरह से सोच लेते या कुछ भी इस तरह का। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने सिर्फ उस लिहाज से बात की, बाकी तो बिल्कुल ठीक है कि पहले दिन बैटिंग फ्रेंडली पिच कंडीशन होगी, हो सकता है इंग्लैंड को देते तो वो 260 जो हमें पाकिस्तान का दिख रहा है वो 400 दिख रहा होता। वो मैं सब चीजों को समझ रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं कह रहा था कि पैटर्न, साइकोलॉजिकली पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करते। और ओवरऑल आज का दिन सरमत 50-50 था। मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं कह सकते इंग्लैंड बहुत हावी रहा है। डेफिनेटली स्कोर हमने थोड़ा कम किया, लेकिन आज पहले टेस्ट की निस्बत इतनी भी बैटिंग फ्रेंडली
कंडीशन नहीं थी। स्पेसिफिकली जब आपके फर्स्ट सेशन में फर्स्ट ओवर्स में, यानी कि इनिशियल ओवर्स में आपकी 2 विकेटें भी गिर जाएं, और अगेन मैं वही कह रहा था, साइम पे भी प्रेशर था कि वो भी रन नहीं कर रहे लास्ट, यानी टेस्ट मैच में रन नहीं किए थे, और कामरान का तो था ही डेब्यू, फिर मैंने उसका पूरा बैकड्रॉप पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा उसमें जाने की जरूरत नहीं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैं इसलिए ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टॉप पे, और ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि इंग्लैंड टॉप पे है। आई थिंक इट्स जस्ट अ गुड डे ओवरऑल, बिट चलें बोरिंग बट ओवरऑल अ गुड डे फॉर बोथ द टीम्स। चलें, थैंक यू सो मच तलहा। हम स्टिल कह लें कि सबकी परफॉर्मेंस को अगेन जज करेंगे वन बाय वन। तो पहले मैं असद की तरफ आना चाहूंगा। जी असद, आप एक तो जनरल रिव्यू दे दें, और साथ ही आपके रिव्यू के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जिसका आप बड़े अच्छे तरीके से मुझे लगता है आंसर करेंगे। ये हमारा जो ओपनिंग पेयर है, ये डबल फिगर में भी रन नहीं बना पा रहा, तो आज क्या केक काटे, आज इन्होंने डबल फिगर में रन बना लिए? मैं लाइव देख रहा था मैच, ये एजाज मैंने हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अब्दुल्ला और सैम को डबल फिगर में जाते हुए देखा है। और रमीज राजा उस टाइम कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने भी जरा सार्केस्टिक वे में प्रेज किया था कि अचीवमेंट अनलॉक्ड सॉर्ट ऑफ। एग्जैक्टली डेफिनेटली ब्रो, वो आप गेम शुरू करते हैं ना, तो पहले आप 10 पॉइंट तक पकड़ते फिर 100, तो वो अचीवमेंट तो डेफिनेटली अनलॉक्ड है। अचीवमेंट इज अनलॉक्ड फाइनली। तो पता नहीं यार, बल्कि ऑब्वियसली बल्कि इतनी चले ऑस्ट्रेलिया में फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सैम नहीं थे, अब्दुल्ला का एक्सपीरियंस नहीं था वहां पे जब ये दोनों खेले वहां पे भी। जितना भी स्कोर किया 2-4-0 ठीक है, मगर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमारा ये हाल रहा है अपने होम ग्राउंड में कि हमसे कोई 20-30 ही नहीं हो रहे। बल्कि एटलीस्ट हम 100 तो एक्सपेक्टिंग कर रहा था मैं भी इन दोनों स्किन के पॉइंट, मगर 50 प्लस तो होनी चाहिए ना मिनिमम। गुड स्टार्ट ही है। रनिंग में तो लेकिन एग्जैक्टली एक अच्छा स्टार्ट तो देना चाहिए ना आपको। फिर बाकी की बात के जो तलहा ने बात की दूसरे वाली, मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहिए था। पैटर्न चेंज करने के लिए फिर आपको मेरे ख्याल से आपको पूरा फ्लो आपको एक बनाना पड़ता है टीम का भी। बल्कि आप ऑब्वियसली चेंज तो करना चाहिए, आई एग्री 100%। ऑब्वियसली इनके माइंड में भी होगा शायद, जो मतलब टॉस जीत रहा है, टॉस करने जा रहा है पिच पे, उसको भी माइंड में आता होगा यार चलो मैं टॉस ज्यादा मैं हार जाता या मैं चलो मैं बैटिंग करता मैं हार जाता, वो कुछ हो सकता है ऑब्वियसली। मगर मेरे ख्याल से उस पैटर्न को चेंज करने के लिए भी आपको एक टीम का पैटर्न या फ्लो बनाना पड़ता है। जैसे मुझे ये लगा कि ऑब्वियसली शायद उसके माइंड में पैटर्न चेंज करने का आया हो, मगर जैसे वो टास्क देते हो फिर उसने देखा कि यार पहले दिन मैं फास्ट बॉलिंग कैसे को कराऊंगा। नहीं डेफिनेटली ये अचानक तो फैसला नहीं असद वो ले सकते, हाँ। उन्होंने पूरी पहले से डिस्कशन करके डेफिनेटली आपको तो जाते हैं कि अगर टॉस जीते तो हम क्या करेंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि पैटर्न देखें, टीम तो ऑलरेडी उन्होंने चेंज कर ली थी, बिल्कुल। टीम तो ऑलरेडी उन्होंने चेंज कर ली जब स्पिनर खिला लिए थे, तो फिर वो स्पिनर पे चले जाते। लेकिन वही बात है कि जिस तरह आप ऑलरेडी एक्सप्लेन करते हैं कि लॉजिकल और एक सेंसिबल डिसीजन यही है कि फर्स्ट डे पे सबसे ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, तो डेफिनेटली यही था कि टॉस जीत के बनिस्बत ये कि बैटिंग हैविली, और हमारी क्योंकि बॉलिंग भी वीक है तो इंग्लैंड को बैटिंग देने की बजाय करें इन कंडीशन को हम ही यूटिलाइज करने तो ज्यादा बेहतर है। वो भी सही है, मगर दूसरा जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली आपने कल भी अपने सेशन में काफी डिस्कस कर लिया है कि जितने हमने स्पिनर खिला लिए हैं अब दवा ही है मेहरबानी है पेचेज नहीं भी रात को दम शम करा लें कुछ कर लें, वो मसाला शाला लगा के रख दें रात को सुबह उबल जाए वो चलें जी, हमने गेंद लग के इधर उधर निकले। हमने कामरान गुलाम की सेंचुरी को तो सेलिब्रेट कर लिया है, और बनता भी था। उनका डेब्यू था, पहली इनिंग्स थी, और प्रेशर था, जैसे तलहा आपने अपनी बात में ऑलरेडी सबको बता दिया है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा शान मसूद की तरफ। उनकी इनिंग्स हमने देखी, स्टिल वो फ्लॉप रहे, लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इस हवाले से पूछना चाहूंगा। आप देखें, एक प्रोफेशनल है जिसका काम ही सिर्फ क्रिकेट खेलना है, तो एज अ प्रोफेशनल आप अपनी तैयारी करके आते हो कि लास्ट इनिंग्स भी आप देख लें, वो एक दफा इसी बॉलर से आउट हुए थे, तो आप तैयारी करके आते हो कि मैंने किस तरह नेक्स्ट इस बंदे को कवर अप करना है, तो आज फिर आप उसी से आउट हो जाते हो। तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं तैयारी नहीं थी, आप फिर फ्लॉप रहे हो। आप इसको कैसे लेंगे? देखिए मैं तैयारी तो सब भी करके आते हैं, तैयारी किस तरह की होती है और सब अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, लेकिन चीज ये है कि मैं ओवरऑल बात शान के बारे में थोड़ा इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये सीरीज उनके लिए मुझे लगता है उनके कैरियर की लास्ट सीरीज है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर वो ये सीरीज में कुछ नहीं कर पाते हैं, कैप्टनसी वाइज मैं कह रहा हूँ, तो वो कैप्टनसी से उतरेंगे, और हमने शान से ज्यादा अच्छे बैट्समैन, परफॉर्मेंस वाइज बात कर रहा हूँ, स्किल वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्किल वाइज वो डिफरेंट है।
परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा तगड़े बैट्समैनों को जब वो कैप्टनसी से उतरते हैं उनको टीम से निकलते देखा है। और शान व्हाइट बॉल से आगे ड्रॉप्ड है और रेड बॉल से ड्रॉप हुए, तो मुझे ये कहीं ना कहीं शान की जिंदगी की या कैरियर की आखिरी सीरीज बनते हुए दिख रही है। आई डोंट नो बट मुझे दिख रही है। तो इसलिए शान इसको लेके मुझे लगता है हमसे कहीं ज्यादा फिक्रमंद होंगे। अब वो अपनी तैयारी को रिजल्ट्स में प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं तो डेफिनेटली उनका फॉल्ट है और डेफिनेटली उनको क्रिटिसाइज करना बनता है, क्योंकि वो सिंपल एक प्लेयर नहीं है। अगर हम अब्दुल्ला को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो कि सिंपल एक प्लेयर है, तो शान प्लेयर होने के साथ साथ कैप्टन है जिन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है और उनकी दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टनसी और सेकंड बैटिंग। तो बैटिंग में फ्लॉप हुए हैं, कैप्टनसी में वो बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको सोचना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि वो जब फील्ड में है तो कैप्टनसी अच्छी करें, बॉलिंग चेंजेस अच्छी करें, फील्ड पोजीशंस अच्छे से करें और फिर थर्ड इनिंग में जब उनको मौका मिले तब वो अपनी बैटिंग में भी उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर पाए। हम उनके लिए ऑल द बेस्ट विशेस ही कह सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ही इज फ्लॉपिंग, एज सिंपल एज दैट, नॉट ओनली इन बैटिंग बट इन कैप्टनसी आल्सो। वो बहुत ही बुरी कैप्टनसी कर रहे हैं, बहुत ही बुरे डिसीजंस कर रहे हैं। और अगेन अगर कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हमें नहीं पता बैक एंड पे टीम किसने सिलेक्ट की है, क्योंकि अगर बैक एंड की डिस्कशन में जाएंगे ना तो हम सिर्फ बहस ही करते रह जाएंगे, क्योंकि फिर हम फेवरेटिज्म में चले जाएंगे कि वो अगर कोई कैप्टन का फेवरेट है तो वो कहेगा कैप्टन ने टीम सेलेक्ट की, अगर चीफ सेलेक्टर को फेवरेट है तो वो कहेगा कैप्टन ने सेलेक्ट की। मैं इस साइकिल को रखे चलता हूँ कि टीम सेलेक्ट करने का फाइनल जो इख्तियार है वो कैप्टन के पास है, फाइनल मोहर कैप्टन की होती है क्रिकेट में। तो शान अगर मैं कहता हूँ कि अगर कैप्टन की मर्जी की टीम सेलेक्ट नहीं हो रही है तो कैप्टन को जी फिर कैप्टन से छोड़ दे। अगर वो इतने जोगा नहीं कि अपनी बात मनवा सके फिर उसको कैप्टन से नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। तो इसलिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शान की है और शान ही रिस्पॉन्सिबल है डिफीट के मेरे लिए सबसे नंबर 1 पे, क्योंकि अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अगर उनकी पसंद के बॉलर्स नहीं खिलाए जा रहे हैं, ही शुड ड्रॉप इट। तो उसकी डिबेट में नहीं आते, डेफिनेटली वो फ्लॉप हो रहे हैं सरमत, जो आपका मेन सवाल है, और उनको ही इस बारे में सोचना है और उनको ही इसका इस तरह का परफॉर्मेंस देनी है कि वो परफॉर्मेंस सिर्फ उनके लिए काम ना है बल्कि टीम के लिए है। जिस तरह जो फर्स्ट इनिंग में थी उनकी परफॉर्मेंस तब टीम के लिए भी थी और अपने लिए भी थी, लेकिन जहां थर्ड इनिंग में जरूरत पड़ी कि स्टेबिलिटी दिखाएं, इसको लेके चले, ड्रॉ की तरफ लेके चले, क्योंकि यार 1.5 दिन ही सिर्फ बैटिंग करनी थी, कौन सा को ज्यादा देर थी और फट्टा विकेट थी, कोई ऐसा नहीं था इतना इतना बाउंस हो रहा है, टर्न हो रही है, वहां भी आपकी टांगे खड़ी हो गई। तो डेफिनेटली उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की टांगे नहीं है उनको तो फिर उनको छोड़ देनी चाहिए कैप्टनसी। एग्जैक्टली धला, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे नडर होने की बात करने लगा हूँ। दो तरह से हम नडर होना उनका देख सकते हैं, या तो वो अच्छे प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लें, अच्छे बैटर्स को सिलेक्ट कर लें, अच्छे बॉलर को सिलेक्ट कर लें, या कम से कम वो अपनी इनिंग जो है वो नडर होके डिक्लेयर कर लें, तो फिर हमें रिजल्ट उनकी तरफ से देखने को मिल सकते हैं। चलें, ये तो नहीं था नहीं एक नहीं नहीं काइंड नहीं, ऑफ नहीं जोक। देखिए, ये तो आप जोक कर रहे हैं ना, इतना जोक ना किया करें, क्योंकि देखिए न डर होना एक और चीज है। शान की बैटिंग में उनकी ब्रेवरी नजर आती है, वो कभी भी बैकफुट पे नहीं जाते हैं, वो जब भी आते हैं रन के लिए देखते हैं, सिंगल डबल बाउंड्री वो देखते हैं। मसला ये है कि इसके साथ साथ मैं अल्टीमेटली यही दुनिया की कोई चीज भी है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब तक रिजल्ट नहीं होंगे आपकी कोई भी, आप जितने मर्जी जीनियस है, आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करके दे पा रहे हैं तो आप हारे हैं। मैं शान को एज ए क्रिकेटर एज एन इंटेलेक्चुअल मैन काफी हाईली रेट करता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी जो फ्लॉपनेस है या जो उनकी जो उन्होंने रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाए उसको भी डिफेंड करना शुरू कर दूं। तो आप जितना कुछ भी कर लें, जब तक आप रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आप हारेंगे, एज सिंपल एज दैट। मैं ये बात कर रहा था। चले, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड इनिंग्स होगी ना उसके अंदर ये अपनी कैप्टनसी वाली इनिंग्स हमें दिखाएंगे कि वाकई इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और ये निभाएं, दिखाएं कि मैं भी हूं। अभी तक तो हमें उनका विश होना ऑल द नजर बेस्ट नहीं आ रहा। इंशाल्लाह। तो यस जी यस। असद, आपकी मुस्कुराहट से मुझे ऐसा लग रहा है आप अब्दुल्ला शफीक पे बात करना चाह रहे हैं। भाई अब मेरा कहना तो है कि अब्दुल्ला को ड्रॉप करके दिखाए कोई, बड़े भाई आ गए हैं हमारे। असद मेरा भी आपसे एक सवाल है, प्लीज आप मुझे बताएं कि असद शफीक, सॉरी असद शफीक कह रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक किसकी पर्ची है? पता आकिब नहीं जुबैर यार। की पर्ची है? नहीं, हाँ, अब आकिब जवेद की पर्ची होती तो फिर तो वो टीम ही ना आते ना स्टार्ट से।
नहीं जितनी आगे मुझे जितनी नहीं आगे मुझे वेव की बोर्ड के साथ और बाकी चीज आपको आइडिया है कि वो तो खैर अब आगे हल्की फुल्की दास्तान स्टार्ट हो गई जब ये मैनेजमेंट चेंज हुई लास्ट तक, मगर उससे पहले जितनी भी मैनेजमेंट थी और कुछ हो ना हो, एक बंदा कंसिस्टेंट था हर मैनेजमेंट के खिलाफ। तो वो हमारे अक्कू भाई थे ये वाले। और अब मैं सरमत को मैं आंसर करता हूँ, बेटा आप ड्रॉप करके दिखाओ मेरे बॉय को, है हिम्मत किसी में? हमने एक बलि का बकरा बना दिया ना, अब दूसरा कलंदर ही नहीं जाएगा टीम में से। बाकी जॉब से पार्ट क्या, मुझे भी लग रहा है कि जैसे आपने शान की बात की कि शान की लास्ट सीरीज है और शान की कैरियर की लास्ट सीरीज भी हो सकती है, क्योंकि जितनी उनकी एज मैं है कैरियर की 35 ही भी बात हो। कर रहा था। हाँ जी। हाँ एग्जैक्टली वही, क्योंकि उनका कॉमबैक नहीं हो सकता। और बाकी जहां तक बात रही सैम की और अब्दुल्ला की, तो हो सकता है कि टीम में से ड्रॉप ना हो, बेंच पे चले जाए, मतलब कि स्क्वाड में से ड्रॉप ना हो बेसिकली, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और मेरे ख्याल से इनको डायरेक्ट ड्रॉप करना भी नहीं चाहिए दोनों को, मेरे ख्याल से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ब्रेरा को लेके आए, ऑब्वियसली ये सीरीज तो मेरे ख्याल से इनको पूरी दे देनी चाहिए। आज उम्मीद थी कि चेंज करते, मगर आज भी चेंज नहीं किया, तो अब एक ही मैच रह गया। लेट्स गिव इट टू देम अगेन एंड लेट्स सी, मे बी वो 2 डिजिट 3 डिजिट की तरफ ले जाए हमें। जी तला मैं सद अगेन कहूंगा, अगेन हम थोड़ा सा क्योंकि हम इस ये प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, हम डिफरेंट थोड़ी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। आप फ्यूचर को देखें कि हम इस सीरीज के बाद जो फर्स्ट टेस्ट खेलेंगे ना, वो साउथ अफ्रीका में खेलेंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो वहां पे आप हरेरा को डाल दोगे, वो क्या कहते हैं उसको, बिटवीन द शार्क्स और शेरों के आगे फेंक दोगे और ज्यादती फिर ज्यादती उस करोगे। पे छुरियां चलानी शुरू कर दोगे। मैंने इसलिए कहा था कि अब्दुल्ला को ये सीरीज नहीं मिलनी चाहिए थी। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैंने उसने अपने कहा फट्टे पे 100 करवा दिए, आपने उससे, यानी आपने मुराद है कि पीसीबी ने उसे फट्टे पे 100 करवा दिए। जिस तरह इमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मुझे वो सीरीज याद है जब, जहां पे असल ग्रेवयार्ड पाकिस्तानी क्रिकेट की रिवीज राजा ने शुरू करवाई है, जो अब कमेंट्री में बैठ के बकवासियत कर रहे हैं, बहुत शदीद गुस्सा है मुझे उन पे इस लिहाज से। अब्दुल्ला से 100, इमाम से 100, अजहर से 100, टेस्ट क्रिकेट की मैं अब क्या कहूं, बाहर मैं जाके समझ पता गया। इनकी औकात सामने आ जाती है। हाँ, सब इनकी औकात सामने आती सबकी। तो हाँ सेम जी अब बिल्कुल। अब्दुल्ला से आपने 100 करवा दिया, अब उस 100 पे वो खेलता जाएगा, और फिर आप हरेरा को अचानक अगेन, कोई भी प्लेयर है उसको जहां भी डालो उसको परफॉर्म करना तो चाहिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगेन एक 4 विजन की बात करूँ, एक प्लानिंग की बात करूँ कि क्या प्लान कर रहे हैं। अगर आप अब्दुल्ला को फिर इसकी मिसाल के तौर पर सेकंड इनिंग में फेलियर अगर अब्दुल्ला का होता है, जो कि मुझे कंफर्म लग रहा होगा, पूरी टीम का ही, खैर वो एक अलग टॉपिक है, तो फिर आप अब्दुल्ला को तीसरा टेस्ट मैच क्यों दोगे? अब साइम ने आज आपको मैच्योर इनिंग खेल के भी दिखा दी। साइम ने साइम ने अपनी प्रेशर नेचुरल में खेल के इंस्टिंक्ट, दिखाया। नॉट ओनली इन प्रेशर, हम्म। उसने अब्जॉर्व किया है, यानी बॉल्स ली हैं, वो अपने नेचर के अगेंस्ट जाके खेला, जो इंप्रेसिव उसकी इनिंग की बात है, क्योंकि वो नॉर्मली स्ट्राइक पे जाता है और वो जल्दी रन करता है, जिस तरह हम शान की बात कर, लेकिन आज उसने बॉल्स खेली हैं, अब्जॉर्व करके उसने रन की हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग। तो यही चीज है कि नहीं मैं ऑन द आपके वाले फील्ड पॉइंट पे आप जो एग्री करता हूँ। सिचुएशन चल रही है उसको समझते हुए अगर आप बैट कर जाते हो तो तब आपका नाम आगे आता है। जी बिल्कुल। सर, आप पॉइंट ऐड करने लगे थे। हाँ जी, मैं वो दला वाली बात पे पॉइंट ऐड करने का था, हरेरा वाली बात पे बिल्कुल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इंग्लैंड की सीरीज में कि वो ऑब्वियसली बांग्लादेश की सीरीज में वो बेंच पे बैठे रहे हैं, उनको नहीं कोई चांस मिला। तो हमें 100% श्योर था कि कोई एक आधा ड्रॉप हो जाएगा इन दोनों में से, सैम में से या अब्दुल्ला में से। और मोस्ट लाइकली अब्दुल्ला ही लग रहा था, क्योंकि सैम को तो 4-5 मैचेस मिले थे अभी, जी जी। तो मगर वो नहीं हुआ। मगर मेरा अब ये कहना है कि अब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो तो आखिर जवेद वाली बात तो वैसे ही हमने मजाक में की थी, मगर मेरा अब जो पर्सनल ओपिनियन वो ये मानना है कि अगर हमने ये वाला मैच भी इन दोनों को दे दिया, तो भाई तीसरा भी दे दो इनको, एक दफा देख लो, फिर साइड पे कर दो 2-4 साल के लिए, फिर डोमेस्टिक खिलाओ इन्हें, परफॉर्म करेंगे तो टीम में आ लेकिन जाएंगे, असद नहीं बात करेंगे तो घूमते फिरते रहेंगे। बात फिर तलहा वाली मैं करूंगा, जैसे हमने कल वाले सेशन में भी ये बात की थी कि अगर कामरान गुलाम को वो रख तो रहे हैं जी, बाबर ड्रॉप हो गए, कामरान गुलाम को रख लिया गया। हमने ये बात की थी अगर कामरान गुलाम से कहीं पे परफॉर्म नहीं होता, वो 20s की लाइन में कहीं पे आउट हो जाते हैं, तो हर तरफ ववेला ये मच जाना था, बस जी निकाल के देख लिया,
तो ये तो चले अल्लाह का शुक्र है कि उनकी तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिली। मैं ये दुआ करूंगा कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे, सेकंड इनिंग में भी उनकी तरफ से हमें 100 देखने को मिले। लेकिन हमने ये बात कल ऐड की थी कि अगर उनकी तरफ से परफॉर्मेंस ना हुई तो लोगों ने वो वेला मचा देना है। तो इसी तरह बात जैसे अभी तलहा ने की है, अब अब्दुल्ला शफीक को अगर तीसरे मैच में चांस दे देते हैं दोबारा, नेक्स्ट साउथ अफ्रीका की इनिंग में हुरैरा आएंगे, उनसे परफॉर्म नहीं होता तो अगेन वही सिचुएशन आ जाएगी, लो जी नवा मुंडा ऐड करके देख लिया, यंग ब्लड ये वो। नहीं, लेकिन इसके इसके काउंटर भी एक सिचुएशन है ना कि जस्ट इमेजिन तीसरा चांस देते हैं और अब्दुल्ला फिर पिंडी के ग्रेवयार्ड में 100 कर देते हैं सौ फिर। कर मैं भी यही पॉइंट ऐड करने लगा था। मैंने हमें भी आइडिया कि वो मैंने भी सुना था किसी को, मुझे नाम लिया, शायद राशिद लतीफ ने बात की हो। वो बात कर रहे थे कि अगर शान मसूद ने 100 ना किया होता एग्जैक्टली फर्स्ट टेस्ट मैच में, तो क्या ये टीम होती? सर, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि अगर शान शान की कप्तान इनिंग्स आती, शान कैप्टनसी से फारग थे और टीम से भी फारग थे, मोस्ट प्रोबेबली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो तो बात बिल्कुल सही है। अब मुझे नहीं पता कि ये इनके माइंड में क्या चल रहा है कि ये अब्दुल्ला और सैम को लेकर जो चाहे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अब नहीं, शायद इनके ये प्लान देखिए हो कि ना मैं सोच रहे कि इन्हीं को लेके जाना हो। सर, मैं अच्छी वही बात कहता होता हूँ, मुझे गुस्सा गुस्सा इन्हीं बातों का आता है सर कि ये अपना लॉजिक जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे वो फार्मूला लगा देते हैं। कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी की हाँ बात करें तो बाबर की दफा कंटिन्यूटी कहाँ गई? हाँ अगर अब्दुल्ला को उधर चांसेस मिल सकते हैं, बाबर की दफा बाबर को भी फिर पूरी सीरीज देते हैं ना। जब बाबर को एक दो सीरीज में ले लिया था तो बाबर को भी पूरी सीरीज देते। आई एम नॉट सेइंग तो कि यार बाबर वो का कसूर नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूटी के लॉजिक से बात कर रहा हूँ ना कि जिधर वहां पे शान मसूद ने भी घुटने टेक दिए। ओके जी, सिलेक्शन कमेटी ने जो कहता है मैं भी मान लिया, ठीक है, ये नहीं जेसन लिस्पी के अलावा अल्टीमेटली कोई किसी बंदे ने रेजिस्ट नहीं किया था, क्योंकि हाँ उसने कह दिया ओके मेरी कैप्टनसी चांसेस बदल रही, ओके जिस तरह आप कहेंगे मैं कर लूंगा। तो व्हाई इज अब्दुल्ला प्लेइंग? आई कांट गेट इट। जस्ट वन सेंचुरी, उसके बाद देखिए वो डबल फिगर्स में नहीं एंटर हुआ कितने मैचेस में। बिल्कुल पहले भी नहीं हुआ। डबल फिगर, एक सेंचुरी के बाद सब वो सात खून माफ। तो चले जी, खैर आई हाँ पाकिस्तान थिंक की काफी। क्रिकेट इस अब टाइम शायद जिस सिचुएशन पे जा रही है, ऑलरेडी हमारे पास जो वनडे है और टी20 है, उनके कप्तान कप्तान जो हैं वो छिन चुके हैं, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो हमारे टेस्ट के कप्तान है ना, इनकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। अदरवाइज जो कह लें कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इनिंग के बाद उनकी कैप्टनसी खत्म हो जानी है, तो हर तरफ से ये क्रिकेट हमारी के लिए अच्छा नहीं होगा कि हर तरफ से जो है वो हम नीचे की तरफ जाते जाएं। तो उम्मीद करेंगे उनकी तरफ से अच्छा वो परफॉर्म करें। हम आ जाते हैं कल के मैं दिन एक की पॉइंट ऐड थोड़ी करता हूँ, सी। सॉरी सरमत टू कट यू जी ऑफ हियर। जी, ऐड ये करें। जो आपने क्रिकेट डिसीजन जाने की बात की है, वो एक बंदे थे जिन्होंने ना इंटरव्यू दिया है ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले ना, कि मैं तीनों फॉर्मेट के अगर 4-5 भी होते तो मैंने वो भी खेल लेने थे, अपने आप को इतना फिट बता रहे थे। ठीक है, वो जैसे टेस्ट मैच से वो ड्रॉप हुए हैं और खबरें आना शुरू हो गई हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद रेड बॉल से ब्रेक ही ले ले। देयर आर रूमर्स और के ये बड़ी, नसीम मतलब और कि कोई शहीद की तरफ ये से वो वाली खास से खबरें आ रही हैं जो अक्सर सच हो जाती हैं। अक्सर सच हो जाती हैं, क्योंकि वो यही रूमर्स आ रही थी कि ये सेम वही आमर और वहाब वाली मूव करेंगे कि दे विल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द रेड बॉल क्रिकेट जस्ट फॉर द एग्जैक्टली, सेक मुझे ऑफ वही फील आ रहा है। एज सिंपल एज दैट इट। हमारे पता लिए नहीं है वो तो क्या कर इंडिया रहे के हैं पैसे मगर। की पुजारी हैं। चलें जी, हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी। चलो खैर, अगर ऐसा होता तो अच्छी बात है। खुरम और हमजा जैसे, और सॉरी खुरम और मीर हमजा और ये जो अम्मू हमदली जैसे लोग हैं, इनका नंबर आना शुरू हो जाएगा वो तो हैप्पी होंगे। हाँ, चलें जी, थोड़ा सा डे टू की प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। इस टाइम जो हमारे जो है कीपर मोहम्मद रिजवान और साथ सलमान अली आगा जो है वो खेल रहे हैं। तो कल के दिन के लिए ये पहला सेशन अगर हम देखते हैं, हमारे पास यही दो बैटर हैं, उसके बाद तो हमें पता है कि क्या हो सकता है। तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे, कल पहला सेशन हम खेल जाएंगे? इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों के अंदर पूरी पूरी कैपेबिलिटी है कि हमारी इनिंग्स को स्टीयर कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और आइडियली सिनेरियो में हमें 400 प्लस रन करने चाहिए और पीछे इतना भी शान बुरा नहीं है, क्योंकि आमर जमाल एक बैटिंग ऑलराउंडर है, वो भी बैटिंग कर सकते हैं। और नुमान अली में भी प्रॉपर कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो भी प्रॉपर विकेट को रोकते हैं। बैटिंग कर सकते हैं, वो हाँ जी, रोकते हैं और विकेट वो अच्छी रोकते हैं। कर सकते हैं। अगर मोहम्मद रिजवान 20वीं बॉल पर अपना पहला रन बना सकते हैं तो वो भी रोक ही लेंगे फिर। तो इसलिए आइडियल सिनेरियो तो यही है कि हम किसी ना किसी तरह 400 प्लस रन तक पहुंच जाएं। लेकिन अगेन सरमत, अल्टीमेट फाइनल बात यही है, आप 350 पे आउट हो जाएं, आप 400 पे हो जाएं या आप 300 पे हो जाएं, जब तक आप उनके आउट नहीं करेंगे
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप 100 रन एक्स्ट्रा भी कर लेंगे वो उसको भी पूरा कर देंगे। मेन है कि हमारी बॉलिंग कल किस तरह से परफॉर्म करती है। कल अगर हम सेकंड सेशन में आउट होते हैं या थर्ड सेशन में, आई डोंट नो, यानी हमें अगर टाइम मिलता है एक सेशन का, तो हमें उनके एक सेशन में 4 से 5 आउट करने हैं। जब तक आपसे मुराद है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप उनके आउट नहीं करेगी, इट डजंट इवन मैटर। हमने पिछली इनिंग्स में देख लिया, सॉरी पिछले मैच में, कि हमने 550 स्कोर किया, बट इट डजंट इवन मैटर एट द एंड। सो हम 400 कर लें, 350 कर लें या 300 कर लें, इट डजंट इवन मैटर अनलेस वी गेट देम आउट। तो कल हमारी बॉलिंग का अगेन टेस्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप है, सवाए आमिर जमाल के सब नए हैं। तो हमें देखना होगा कि ये किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्या लेंथ पकड़ते हैं, किस तरह उड़ करते हैं, मार कितनी खाते हैं, क्या नहीं। सो अगेन द बॉल इज इन द अगेन बॉलर्स कोर्ट। बैटिंग ने आई थिंक अपना काम जितना कर सकते थे कर दिया। बहरहाल फर्स्ट टेस्ट मैच में हमने ऑलरेडी देख लिया, स्पिनर्स को तो उन्होंने बहुत धोया। अल्लाह खैर करे, अब कल का दिन जो है वो चेक करते हैं, अगर वो खेलने आते हैं तो वो किस इतना तरह धोया कि बंदा स्पिनर्स पे हसरत अटैक चला करते गया। हैं। तो बहरहाल देखेंगे कल वाले सेशन में, हम फिर स्टिल अगेन डिस्कस करेंगे डे 2 को। उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले और हमारी जो टेस्ट 2 है डे 2 अच्छा देखने को हमें मिले। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।